STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मुर्गी फार्म की आड़ में चल रहे गन फैक्ट्री का मोतिहारी पुलिस ने किया उद्भेदन। भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, मशीनरी बरामद, 4 गिरफ्तार। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा के समक्ष मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता ने उठाया घटिया निर्माण का मामला। बोली विभाग को पत्र लिखे जाने के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र सह पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर पहुंचे मोतिहारी। बोध गया के महाबोधि महाविहार की मुक्ति को लेकर विशाल शांति मार्च और धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे पिता को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। हालत नाजुक, जांच में जुटी पुलिस। शिवहर में एक 19 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या। 1 रोज पहले आई थी मामा के घर, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी शहर में हुआ दर्दनाक हादसा। कचहरी ओवरब्रिज के नजदीक सब्जी खरीदने गए एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। 2 पेड़ों के बीच हुई अनोखी शादी। पूरे विधि विधान के साथ हुई इस अनोखी शादी में गांव भर के लोग हुए शामिल। गाजे बाजे के साथ भोज भात का भी हुआ इंतजाम। और मोतिहारी में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का कल होगा आयोजन। विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि रखेंगे अपने विचार। मोतिहारी में मुर्गी फार्म की आड़ में चल रहे गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी पुलिस के हवाले से है। खबर के मुताबिक मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पलनवा थाना क्षेत्र में एक अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है, जिसमें अर्धनिर्मित हथियार, कारतूस और हथियार बनाने वाली मशीनरी बरामद की गई है। इस ऑपरेशन में अब तक 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के निर्देश पर इस पूरे अभियान का संचालन SDPO रक्सौल ने किया। इस ऑपरेशन के लिए एक विशेष SI टीम का गठन किया गया, जिसमें रामगढ़वा, भेलाही और रक्सौल थाने की पुलिस को शामिल किया गया। टीम ने लगातार रात भर 12 घंटे तक कार्रवाई करते हुए गन फैक्ट्री का पता लगाया और वहां मौजूद आपराधिक गतिविधियों को निष्क्रिय किया। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से बड़ी मात्रा में कई पिस्टल, कार्बाइन, अर्धनिर्मित हथियार, सैकड़ों कारतूस, अन्य कच्चा माल और उपकरण बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद गन फैक्ट्री संचालन के मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में पंकज सिंह और राजेश्वर सिंह की पहचान की गई है, जिन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि वे इस फैक्ट्री को मुर्गी फार्म के आड़ में चला रहे थे, ताकि किसी को शक न हो। वहीं पंकज और राजेश्वर की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य स्थानों छपरा और मुंगेर में छापेमारी के लिए 2 विशेष टीमें भेजी हैं, जहां से अमिताभ शर्मा और मोहम्मद नैयर आलम को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात, सुनिए। गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पलनवा थाना अंतर्गत एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। और गुप्त सूचना मिलने के बाद SDPO रक्सौल के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था और इसमें DIU की टीम और आसपास के कई थानों को लगाया गया था। और पूरी टीम ने लगातार 12 घंटे तक ऑपरेशन किया और इसमें जो गन फैक्ट्री है, जो वर्कशॉप चल रहा था, उसको खोज निकाला और वहाँ से हथियार बनाने की जो कई सारी मशीनें हैं, उस मशीनों के साथ साथ ही भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और भारी संख्या में कारतूस और कई सारे पिस्टल्स और कार्बाइन भी बरामद किए गए हैं। इस घटना का जो मास्टरमाइंड है पंकज सिंह, वो पलनवा थाना अंतर्गत ही रहने वाला है और इसी के घर में मुर्गी फार्म के आड़ में ये पूरा गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। और पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी की और मास्टरमाइंड को वहाँ से गिरफ्तार किया। और उसकी पूछताछ के आधार पर घटना में और भी जो लोग शामिल हैं, उसमें से एक सारण जिले के परसा का रहने वाला अमिताभ शर्मा, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पे कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए। और इसमें तीसरा जो अभियुक्त है वो मुंगेर जिले का नैयर आलम है, जो मास्टर ट्रेनर का काम करता था और इसका मुख्य काम था फैक्ट्री का टेक्निकल सपोर्ट देना और मैन पावर सप्लाई करने का। इसको भी मुंगेर जिला से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से पिछले 24 घंटे में पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए
4 अपराधियों के साथ भारी मात्रा में गोली बारूद और हथियार बनाने का जो वर्कशॉप है और मशीन, इन सभी को बरामद करते हुए जब्त किया गया है। इन सभी को माननीय न्यायालय में विधिवत कार्रवाई करते हुए अग्रसारित किया जा रहा है। जो चीज़ें जब्त की गई हैं उसमें से कंट्री मेड कार्बाइन 1 और देसी पिस्टल 3, सिक्सर 1 और करीब आधा दर्जन जो है अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किए गए हैं और 2 दर्जन से भी अधिक जो है वो अर्धनिर्मित मैगजीन करीब बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 100 से भी ज़्यादा अलग अलग बोर के कारतूस बरामद किए गए हैं और हथियार बनाने में जो प्रयोग होने वाली जो मशीनें हैं, जिसमें बड़ी सील मशीन, लीड मशीन के अलावे जो है ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन और कई सारी उपकरण जो है मोहर और पंचिंग मशीन, ये सारे बरामद किए गए हैं। इन सभी को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें SIT का गठन करते हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए टीम को लगाया गया है, ताकि इस पूरे नेटवर्क में जो भी लोग शामिल हैं उन पे आगे कार्रवाई होगी। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा आज मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी स्थित राधा कृष्ण भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक में उन्होंने शिरकत की। मौके पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने 2018 एवं 2023 के योजनाओं का अब तक पूर्ण नहीं होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समीक्षा बैठक के दौरान मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने बुडको के द्वारा कराए जा रहे शवदाह गृह के निर्माण में अनियमितता को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि शवदाह गृह का निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है। मामले को लेकर पूर्व में भी विभाग को पत्र लिखा गया था, जिसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं समीक्षा बैठक के दौरान नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने योजना को जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ विधायक व मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता शामिल हुई। निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि वहाँ बहुत ही लो ग्रेड ईंट और गिट्टी का यूज़ हो रहा था, तो जिसके लिए मैंने विभाग को भी लिखा था और DM सर को भी पत्र दिया था। उसी के उपलक्ष्य में मैंने आज डायरेक्ट मंत्री जी से बात की, जिससे बेहतर काम हो सके और STP के लिए भी बात हुई और बुडको की कार्य गति भी बहुत धीमी है, इस पर भी मैंने मंत्री जी को अवगत कराया और बुडको को कड़े निर्देश मिले हैं, में भी आगे सुधार हो जाएगा। घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। जी। अपने पत्र भी लिखा है लेकिन मान नहीं रहे बुडको वाले। मैंने विभाग को भी लिखा है और DM सर को भी लिखा है और आज मीटिंग में मंत्री जी को भी इस बात से अवगत कराया है। आगे क्या प्लान है? आगे मंत्री जी जैसा एक्शन लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र सह पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर आज मोतिहारी पहुंचे। खबर के मुताबिक बोधगया के महाबोधि महाविहार की मुक्ति को लेकर पूर्वी चंपारण में विशाल शांति मार्च और धरना का आयोजन किया गया। यह आंदोलन महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन समिति पूर्वी चंपारण के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र सह पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर भी धरना में शामिल हुए। यह शांति मार्च नगर भवन से प्रारंभ होकर गांधी मैदान तक निकाला गया, जहां धरना सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को पूरी तरह बौद्ध समुदाय को सौंपे जाने की मांग को लेकर था। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और इस पवित्र स्थल के संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ बौद्ध समुदाय के पास ही होना चाहिए। इस मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि जो भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं जो बोधगया के मंदिर से जुड़ी हुई हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। बोधगया की भूमि को वे अपने पवित्र भूमि मानते हैं। ऐसे में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस स्थल का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह बौद्ध समाज के पास नहीं है। बोधगया में भंते लोगों का जो है एक आंदोलन चल रहा है, साथ साथ कई संगठन है वो भी उनके साथ में हैं। उनकी मांग है कि आज़ादी के पहले जो BT एक्ट बना था उस एक्ट में संशोधन होना चाहिए और जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है उनकी जो भावना है बोधगया से जुड़ी हुई, उस भावना की कदर होनी चाहिए
और बुद्धगया की भूमि को वो अपनी भूमि मानते हैं, चाहे वो ताइवान हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ये जितनी भी कंट्रियां हैं, ये अपने आप को बुद्धगया की भूमि जो है वो अपनी भूमि वहाँ पर मानते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उसमें संशोधन होना ज़रूरी है और ये दुनिया भर के जो देश है उनका इसमें आप किस रूप में परिवर्तित करते हैं और उनको किस ढंग से ये भूमि जो मन से वो कह रहे हैं कि अपनी लग रही है, उसको एक स्वरूप कैसे आप दे सकते हो, उसका मेरे ख्याल से एक चर्चा होना ज़रूरी है और केंद्र सरकार ने इसको शुरुआत करना चाहिए, ऐसा मैं मांग करता हूँ। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे पिता को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवत निवासी सुरेश यादव के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर मुफस्सिल थाना पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं सदर डीएसपी विवेक दीप जीएमसीएच अस्पताल पहुंचकर घायल से पूछताछ कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली लगी है, जल्द ही अपराधियों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल का इलाज जीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि घायल सुरेश यादव की पुत्री की शादी 5 मई को है, जिसका कार्ड बांटने सुबह 9 बजे घर से वे निकले थे। तभी अज्ञात अपराधियों ने बरवत स्थित वृद्ध आश्रम के पास गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं बेतिया जीएमसीएच अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज हेतु रेफर कर दिया गया है। घायल सुरेश यादव के पुत्र ने अपने पिता के 2 पार्टनरों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मोटी रकम बचाने को लेकर हत्या की नीयत से गोली मारी गई है। पापा के पास जब हम आए हैं तो बोले हैं बात बीरबल प्रसाद, उनका पिता का नाम है रामानंद कुशवाहा स्वर्गीय, और रमेश महतो, उसका पिता का नाम है ठग महतो, वो है जोगापट्टी का, दुर्वंती का नाम बके है, और उसके बाद उनका इलाज जारी है। कोई कारण था घटना होने का? कारण ये है कि हम लोग प्लॉटिंग में पहले थे तो उसमें बहुत रुपया घपाला किए हैं, तो रुपया के कारण सोच रहा है जब हम उसको मार देंगे तो हमारा रुपया बच जाएगा, इसी कारण है। और उन लोग बुलाया है, राय से जाइए काम है, मिलना है, और उसके बाद गोली चला। तो दोनों क्या पार्टनरशिप में काम करते थे क्या? पहले पार्टनरशिप में काम करते थे। में बहुत रुपया मार दिया, 1-1.5 करोड़ रुपया मार दिया। अच्छा, कहाँ घर क्या है इनका? उनका घर है बरौत पसराई। शिवहर में एक 19 वर्षीय युवती द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। खबर के मुताबिक जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित कोठिया में 19 वर्षीय युवती प्रिया कुमारी ने आत्महत्या कर सभी को चौंका दिया। बताया गया है कि प्रिया अपने मामा केसरी नंदन तिवारी के घर कल ही आई थी और बीती रात फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। प्रिया कुमारी के पिता दिवर्धन पांडे ग्राम देकुली धर्मपुर थाना पिपराही के निवासी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही शिवहर नगर थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रिया ने आत्महत्या क्यों की। परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस समय हम लोग शिवहर नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में आ चुके हैं और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो एक लड़की ने पंखे का जो कड़ी होता है, कड़ी जो छड़ निकला रहता है, उसमें लगाकर आत्महत्या कर ली है। उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लड़की अपने ननिहाल में आई थी, ननिहाल में यहीं पर यही उनका घर है। आप देख लीजिए कि सुबह की तस्वीर निकलती है, मालूम चलता है कि लड़की ने पंखे का जो कड़ी होता है, जो छत का जो कड़ी निकला रहता है नीचे में, उसमें लगाकर लड़की ने आत्महत्या कर ली है। ये क्या कारण रहा होगा? सर कोई कारण नहीं था, कारण यही था कि किसी लड़का से बात करती थी, पहले से ही चंदन पटेल से बात करती थी, और लड़का को कल मैसेज की, मैसेज नहीं रिसीव किया। अब उसके बाद यहाँ पर कोई कांड किया है, हमको भी नहीं पता था, नहीं घर वाला के पता था। 12 बजे रात की कांड की हुई। आपकी बेटी थी, आपने बेटी को समझाया नहीं कि? नहीं सर, हम बहुत समझाए हुए हैं, डांटे भी मारे भी, लेकिन बात नहीं मानी। तो नानी के घर आई हुई थी? हाँ, नानी के घर आई थी। तकलक रोटी सब्जी दही सब चीज हमर नतनी पहले मामा के करम रोटी खाला, ओकरा बाद में हमरा के देलक यही पर ये जगह
तब वो अपने लेके अलग तो सब चीज़ बैठ के साथे खैलक। चलो ना बउआ प्रिया सूते 2 तकिया जाके देखू घर में। नानी तू सुताले हम ये पलंग पर बारी। अब वो मतारी से बतियाई रही कि कौना से बउआ हम छल कपट वाला औरत ना छी। तब कहल कि तू सुत हम अबैले। हम ठंडा लागे का चलते चारों पल्ला बंद कर दिले खिड़की के। हमरा नींद पड़ गया, हमार तबीयत ना ठीक रहा। पूछू दिया दिन से जी 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 कहिए जी जी। तो हम सूत गए, बेटा भी हमारे जाके सूत गए। दिन दौड़ा तो पैसा कमाए का चलते। तब जब हमारा नींद टूटल साफ करे पैखाना है भीतर रात में जी। हाँ जी। ओकरा बाद में की लगती देखे छी फिर जाते बिछौना पर केने है देखे छी तो वो घर में के बॉल खराब हो गया है जी। तब वो क्या कहले रहे जा ये तो कुर्सी है पलंग पर धरे आ देखे छी जे लटकल है। मोतिहारी शहर में एक दर्दनाक हादसा होने की खबर है। नगर के कचहरी ओवरब्रिज के नजदीक ट्रेन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के मजुराहा वार्ड नंबर 32 निवासी 45 वर्षीय दशरथ सहनी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात दशरथ सहनी अपने घर के लिए सब्जी आदि घर का सामान खरीदने हवाई अड्डा चौक आए थे। सामान लेने के बाद वह रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पहचान के लिए प्रशासन ने उसका फोटो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की। बताया जा रहा है कि दशरथ सहनी अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वह सत्तू की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी एक बेटी और एक बेटा है। उनकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल यह अनोखा विवाह किसी महिला या पुरुष के बीच नहीं हुआ है, बल्कि 2 पेड़ों के बीच संपन्न हुआ है। सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। आम और महुआ यानी 2 पेड़ों के बीच हुआ यह विवाह पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से हुआ। वहीं इस विवाह में एक आम आदमी के शादी में होने वाले सभी रीति रिवाजों को निभाया गया। मौके पर पंडाल बना, पूजा हुई, ढोल नगाड़े व डीजे बजे। महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाए, देवता पूजन किया और नए नए वस्त्र पहने। साथ ही भोज भात के आयोजन के साथ हजारों लोग इस शादी समारोह में शामिल हुए। बताया गया है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी हिंदू लड़के या लड़की की शादी होने के पूर्व आम महुआ का विवाह संपन्न कराया जाता है, जिसके बाद ही दुल्हा दुल्हन की शादी होती है। इस कड़ी में राजपुर गांव के लोगों की ये परेशानी थी कि उन्हें इस पूजा के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, जिसके कारण खासकर महिलाओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद यहाँ के ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लिया कि क्यों न इस गांव में भी आम महुआ को स्थापित किया जाए और उनका विवाह करवाया जाए, ताकि यहाँ के ग्रामीणों व महिलाओं को दूसरे गांव नहीं जाना पड़े। जिसके बाद गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और एक भव्य विवाह की तैयारी शुरू कर दी। वह पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर बाजाबता हिंदू रीति रिवाज से बड़े ही धूमधाम के साथ इस अनोखे विवाह को अंजाम तक पहुंचाया गया। आम महुआ का विवाह संपन्न हुआ। आम का उत्पत्ति सती के दहन के समय हुआ था, पसीना शंकर जी के पसीना के गिरने से। लेकिन जब कार्तिक जी का जन्म हुआ, कार्तिक जी का बाल अवस्था को गंगा ने जंगल प्रवाह कर दी थी, जंगल फेंक दी थी। तो शंकर जी ने पार्वती जी को लेकर चले सैर करने के लिए और रास्ता माया फैला दिए, जिससे पार्वती के स्तन से दूध गिर लगा, वही दूध आम बन गया। मोतिहारी में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस जमाते इस्लामी हिंद मोतिहारी की तरफ से आयोजित किया गया है। कल यानी 19 अप्रैल संध्या 6:30 बजे से उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में जमाते इस्लामी हिंद के राज्य प्रमुख अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही
का संबोधन होगा। बताया गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो अब कानून का रूप ले चुका है को लेकर भारत के मुस्लिम समुदाय में घोर असंतोष एवं आक्रोश का वातावरण देखा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय इसे संविधान विरोधी एवं धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानता है और मुसलमानों को लगातार मार्जिनलाइज करने के प्रयास की एक कड़ी मानता है। इस कड़ी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई दिल्ली के नेतृत्व में हम एकजुट होकर हर संवैधानिक तरीके से इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी संदर्भ में स्थानीय उर्दू लाइब्रेरी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि भारत की सरकार ने अभी जो वक्फ के सिलसिले में जो कानून बनाया है वो कानून पूरे तौर पे गैर संवैधानिक भी है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के मतलब दीन पे ये हमला है। इसलिए मुसलमान सबों को बेदार करने के लिए, आवाम को बेदार करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है कि पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ बेचैनी पाई जा रही है। तो मोतिहारी शहर में भी कि आवाम को बेदार किया जाए। जो लोग आइन पसंद लोग हैं, जो संविधान पसंद लोग हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, इसमें भी सभी धर्मों के लोगों को दावत दिया गया है। सिख बिरादरी से भी और क्रिश्चियन बिरादरी से भी और बौद्धिस्ट भी, सबों को दावत दिया गया है। और जो डिफरेंट बिरादरान वतन की ऑर्गेनाइजेशन है सोशल, उनको भी बुलाया गया है। तो उम्मीद है कि ये सभी लोग कल आएंगे और मुसलमानों की भी जितनी दीनी मिल्ली जमातें हैं उनके भी सरबराह को दावत दी गई है। तो ये कल 19 तारीख को शाम के 6:30 बजे से ये कॉन्फ्रेंस होगा। इसमें मुख्य रूप से जमात इस्लामी के बिहार प्रदेश के अमीर हल्का तशरीफ़ ला रहे हैं पटना से, उनका मुख्य संबोधन होगा। और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, जो लोग अमन पसंद लोग हैं, जो लोग देश को इस हालत से निकालना चाहते हैं, जो संविधान पसंद लोग हैं, सबों से हम अपील करते हैं कि कल के कॉन्फ्रेंस में शामिल हों और अपनी एकता का परिचय दें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।